अब भरतपुर से एक बड़ी खबर है, जहां खुलेआम बाजार में बिना सॉल्ट की दवाएं मिल रही हैं और एलर्जी की दवा में एलर्जी रोकने का कंटेंट बिल्कुल गायब है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की जांच में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, लीवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास का टैबलेट का कॉम्बिनेशन जो है हमारे यहाँ नियमित रूप से सप्लाई हो रही है। आरएमएससीएल के द्वारा जो प्रदाता कंपनी है इनके द्वारा हमारे यहाँ सप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई शिकायत नहीं है। शिकायत से पूर्व किसी तरह की कोई बात होती है तो क्वालिटी चेक के लिए बन भेजा जाता है और क्वालिटी चेक के उपरांत ही यहाँ पे जो दवाइयाँ प्राप्त होती है उनको हम फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तो किसी तरह की कोई कंप्लेन है नहीं तरह की कोई शिकायत है। और अगर आप जैसे बता रहे हो प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है, हो सकता है उसमें कोई बात हो, लेकिन यहाँ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से किसी तरह का कोई। सर यहाँ से कहाँ सप्लाई होती है, कौन कौन से जिले में? यहाँ भरतपुर और डी जिले के समस्त सरकारी संस्थान, यहाँ पीएससी से लेके मेडिकल कॉलेज तक है, यहाँ सप्लाई यहाँ से होती है। उनके टेंडर यहाँ आते हैं, उनकी कोटेशन यहाँ आते हैं, उनके हिसाब डिमांड के हिसाब से उनको भेजते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने एक दवा को नकली घोषित कर दिया है। मैं भरतपुर के जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जब अधिकारी से बात की गई तो अधिकारी का कहना है कि जो बैच था लेवोसिट्राजिन डाई हाइड्रोक्लोराइड मोंटेलुकास सोडियम टैबलेट्स का, वो भरतपुर में नहीं आया था और इसी चलते इन्होंने हालांकि निरीक्षण भी किया था दुकान का, लेकिन जब बैच ही नहीं आ पाया तो यहाँ वो दवाई थी नहीं और इसी चलते जो नकली दवाई, हालांकि इन लोगों ने निगरानी भी बनाई हुई है, ऊपर से ही बैन कर दी गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हमने जांच की लेकिन हमें इस प्रकार की कोई दवाई नहीं मिली है। तो ललितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। ललितेश, ये बताइए कि बिना सॉल्ट वाली जो दवाइयां मिल रही हैं भरतपुर में, इसका खुलासा हुआ कैसे है और अब तक की जो जांच पड़ताल इस मामले में हुई है और क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो ये बिना साल्ट वाली दवा है ये भरतपुर के धौलपुर में आई थी, क्योंकि जो औषधि नियंत्रण है वो उन्हीं के अंडर में भरतपुर और धौलपुर आता है। उन्होंने जैसे ये 2 बैचों पर पाबंदी लगाई गई या सैंपल लिए गए, उसके बाद में ये सामने आया कि इसमें जो साल्ट है वो शून्य पाया गया है, क्योंकि ये जो दवाई है खासतौर पर एलर्जी को रोकने के लिए काम करती है, खांसी सर्दी जुकाम के लिए काम करती है। लेकिन उन्होंने हालांकि जो यहाँ के औषधि नियंत्रण है वो लगातार भरतपुर में भी निरीक्षण कर रहे हैं और जो धौलपुर में जो दवाई आई थी उसको वहीं के रुकवा दिया गया है, उसको आगे सप्लाई नहीं किया गया। लेकिन उनका ये कहना है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में इस दवाई को लेंगे तो ये आसानी से अभी भी मिल जाएगी। खासतौर पर बात की जाए सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल के जो भंडारण के जो प्रभारी हैं डॉक्टर मनीष चौधरी, उनका कहना है कि यहाँ लगातार ये दवाई मिल रही है और इसमें जो साल्ट है जो निजी कंपनी के द्वारा जो बनाया गया था, जो निजी मेडिकल स्टोरों पर जो दवाई मिल रही है उनमें इस साल्ट शून्य पाया गया था, लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में ये जो दवाई मिल रही है इसमें जो साल्ट है वो ठीक है और ये काम भी कर रही है। हमारी मरीजों से भी बात हुई थी, अब वो यही कह रहे थे कि हम लगातार 3-4 दिन से दवाई लेके गए, ये काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है उन पर जो साल्ट नहीं पाया गया, ये धड़ल्ले से बिक रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये एनडीटीवी की कल खबर भी चली थी, इसके बाद में जो भरतपुर के औषधि नियंत्रण अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में निकले हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उनका कहना है कि जहां भी ये दवाई मिलेगी उसको सील करा दिया जाएगा और आगे सप्लाई नहीं की जाएगी। जी ठीक है ललितेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक टैक्सी राइडर के खाते में आए हैं 331 करोड़ रुपए और 19 अगस्त से लेकर 16 अप्रैल 2025 के बीच ये पैसे आए हुए हैं और ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 1x बैटिंग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। हाई प्रोफाइल शादी का भी भुगतान हुआ था, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा भुगतान इसी खाते से हुआ था। गुजरात के नेता आदित्य जूला की शादी शक के घेरे में है और पिछले साल नवंबर में ताज अरावली रिजॉर्ट में ये शादी हुई थी। 1 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इसी अकाउंट से भेजी गई थी और ईडी ने बाइक ड्राइवर का बयान दर्ज किया है। ये दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां एक ड्राइवर के खाते में टैक्सी राइडर बताया जा रहा है जिसके खाते में 331 करोड़ रुपए आए हैं
और ये पैसे 19 अगस्त 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2025 के बीच में आए हुए हैं। अब ड्राइवर के खाते में कुल 331 करोड़ 36 लाख रुपए जमा है और एक मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। एक हाई प्रोफाइल शादी का भी भुगतान हुआ था, तो इस अकाउंट से जो भुगतान हुआ था अब वो शक के दायरे में है। दरअसल गुजरात के नेता आदित्य जूला की शादी अब शक के घेरे में है। पिछले साल नवंबर में ताज अरावली रिजॉर्ट में ये शादी हुई थी और 1 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इसी अकाउंट से भेजी गई थी। फिलहाल ईडी ने बाइक ड्राइवर का बयान दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल कि आखिर इस अकाउंट में ये पैसे आए कहां से हैं और ये भुगतान जो 1 करोड़ रुपए का किया गया था इस अकाउंट से, वो भी अब शक के दायरे में। तो इसका खुलासा कैसे हुआ वो आपको बता देते हैं। संदिग्ध खातों की जांच के बाद से ये खुलासा हुआ है और वेटिंग को लेकर ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ, जिसमें मनी ट्रेल बेटिंग ऐप से ये जानकारी सामने आई और ईडी ने ड्राइवर से पूछताछ की है। ड्राइवर ने पैसे की जानकारी से इनकार कर दिया है। बाइक ड्राइवर और 331 करोड़, तो ये पूरा मामला क्या है वो भी जानिए ग्राफिक्स के जरिए। बाइक टैक्सी राइडर के खाते में 331 करोड़ रुपए आए। राइडर के खाते से 331 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी मिला है। 19 अगस्त 2024 से 14 अप्रैल 2025 के बीच ये पैसे आए हैं और ड्राइवर के खाते में 331